हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हिंदी के कुछ ऐसे क्वेश्चन को कवर करेंगे दोस्तों इस वीडियो में, जो आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते होंगे तो कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो पंचवटी में कौन सा समास होगा? तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, द्विगु समास। दोस्तों याद रखिएगा, पंचवटी जो है ये द्विगु समास इसमें होता है। अगला क्वेश्चन, रस कितने प्रकार के होते हैं? बताइएगा, रस कितने प्रकार के होते हैं? तो आंसर होगा बी, 9 प्रकार के, यानी कि राइट आंसर बी होगा, 9 प्रकार के होते हैं रस। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का नौवां रस कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का नौवां रस जो है ये कौन सा कहलाएगा दोस्तों? तो शांत हो जाएगा। नौवां जो रस है ये शांत है। अगला क्वेश्चन है, क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है? क्रोध जो है ये किस रस का अस्थाई भाव है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा बी, रौद्र। क्या हो जाएगा? रौद्र। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है दोस्तों आपसे कि तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का क्या अर्थ है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का जो अर्थ है क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर होगा सी, झूठा दिखावा करना। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा, झूठा दिखावा करना। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया का क्या अर्थ है? तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ होगा कि परिश्रम अधिक और फल कम। परिश्रम अधिक और फल कम का जो है अर्थ होता है दोस्तों क्या? खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु किसका विलोम शब्द है? तो गुरु शब्द जो है ये किसका विलोम है? तो लघु का हो जाएगा। किसका दोस्तों? लघु। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गरल का विलोम शब्द क्या है? क्या होगा गरल का विलोम शब्द? आंसर कीजिएगा आप सब, ऑप्शन बी, सुधा। सुधा जो है दोस्तों ये गरल का विलोम शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? दोस्तों तोता का जो पर्यायवाची शब्द है क्या होगा? तो चलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सुवा, सुग और सुगा, ये सभी जो है दोस्तों ये पर्यायवाची शब्द किनका है? तो तोता का है। याद रखना इस क्वेश्चन का डी आंसर होगा ये सभी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का क्या अर्थ है? तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का जो अर्थ होगा वो क्या होगा? अनुभव होना। आंसर डी हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर, अनुभव होना। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, विपिन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो क्या है दोस्तों विपिन शब्द का जो पर्यायवाची शब्द क्या होगा? जंगल हो जाएगा इसका आंसर। क्या होगा? जंगल, यानी कि इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन जो है हिंदी का है और एग्जाम में कई बार ये सारे क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों और हर एक क्वेश्चन को याद करते जाइएगा। चलिए किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो कौन से समास में पहला पद प्रधान होता है? आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, अव्ययी भाव में। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यायाम में कौन सी संधि है? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा भी गया है कि व्यायाम में जो है कौन सी संधि होती है? यन होता है। कौन सा संधि? यन संधि। चलिए अगला क्वेश्चन, सन्मार्ग। सन्मार्ग का संधि रूप क्या है? तो बताइए दोस्तों, सन्मार्ग का जो संधि रूप होगा क्या होगा? सत्य मार्ग। सत्य जोर मार्ग। सत्य जोर मार्ग जो है ये सन्मार्ग का संधि रूप होता है। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? तो खड़ी बोली हो जाएगा दोस्तों आपकी पश्चिमी हिंदी की बोली है। याद रखना, आंसर डी इसका हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, उसने पढ़ा था। उसने पढ़ा था इस वाक्य में कौन सा काल है? तो उसने पढ़ा था इस वाक्य में दोस्तों भूतकाल आता है, यानी कि भूतकाल हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, उसका कोट पुराना था। उसका कोट पुराना था, इस बात में पुराना जो शब्द है क्या होगा? तो दोस्तों उसका कोट पुराना था, पुराना जो शब्द है ये क्या क्या होगा? तो आंसर होगा विशेषण होगा। क्या दोस्तों? विशेषण होगा ये पुराना शब्द। अगला क्वेश्चन है, राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है? तो राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है दोस्तों, इस वाक्य में जो वह शब्द आता है वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा। आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेड़ से पत्ता गिरता है। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कौन सा कारक है? तो पेड़ से पत्ता गिरता दोस्तों, इसमें जो है अपादान कारक है। अपादान, याद रखना अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन, सरकार में उपसर्ग जो है क्या होगा? दोस्तों सरकार में जो उपसर्ग होगा क्या होगा? आंसर सी होगा, सी। स इसका हो जाएगा दोस्तों उपसर्ग। सरकार का जो उपसर्ग है क्या है? स है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, चिड़िया। ये जिसपे चंद्र बिंदु है दोस्तों, ये चिड़िया का जो है चिड़िया जो है बहुवचन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? दोस्तों देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो कौन सी लिपि में हुआ है? ब्राह्मी लिपि में किया गया है। आंसर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा बोलियों में की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है दोस्तों? ये भी क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया, इसे भी आप लोग याद रखेगा। आंसर 18 हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दही शब्द कौन सा लिंग है? ये दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सभी एग्जाम में। तो दही जो है ये पुल्लिंग आपका हो जाएगा, यानी कि बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वानर का तद्भव रूप क्या है? वानर का तद्भव जो रूप है वो होगा दोस्तों बंदर। बंदर हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में जो है एक क्वेश्चन को रखे हैं जिसका जवाब जो है आप सभी को कमेंट में देना होगा। तो चलिए दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन है कि अलमारी किस भाषा का शब्द है? तो अलमारी जो है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है दोस्तों, याद रखिएगा डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केला का तत्सम शब्द क्या है? केला का तत्सम शब्द क्या है? कदली। कदली हो जाएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चाय किस भाषा का शब्द है? चाय जो है ये किस भाषा का शब्द कहलाएगा? चीनी भाषा का। आंसर भी होगा दोस्तों, चाय जो है ये चीनी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगा आप सभी का वर्ण हो जाएगा। वर्ण यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, खर किसका पर्यायवाची शब्द है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपके लिए होगा कि खर जो है ये दोस्तों पर्यायवाची शब्द किसका होगा? तो गधा का हो जाएगा। राइट आंसर ए इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? सुधाकर शब्द जो है ये दोस्तों चंद्रमा का जो है पर्यायवाची शब्द कहलाएगा। आंसर सी होगा, ये भी आपके लिए मोस्ट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका कंठ। आंसर ए होगा दोस्तों, कंठ। अगला क्वेश्चन है, नवरात्र में कौन सा समास है? नवरात्र में देखा जाए दोस्तों तो ये आता कौन सा समास? द्विगु समास आता है। याद रखना आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस वीडियो का जो टेस्ट क्वेश्चन है इसे देख लीजिए आप लोग और इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो 4 शब्द दिया है दोस्तों आप सभी को, 5 लड़के, लाल फूल, 10 हाथी और इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा इनमें से कौन सा जो शब्द है गुणवाचक विशेषण है? आपके लिए टेस्ट है, कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।